छोटी बहू ने घर में कदम रखा ही था कि अपने रंग दिखाना शुरू भी कर दिया। शादी का शोर थम गया। मानसी ने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा ही था कि सास जेठानी और ननंद ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक तो ससुराल कैसा होता है उसका मिश्र वर्णन मायके में अलग अलग मुंह से सुन लिया था तो थोड़ी डरी हुई थी मानसी, पर मायके का दामन छोड़ नए परिवार को अपनाने के लिए मानसी बहुत उत्सुक थी। सास ससुर की सेवा करूंगी, देवर से हंसी मजाक करूंगी, ननंद से दोस्ती करूंगी और जेठानी से अपने सुख दुख बांटूंगी। नए परिवार में दूध में शक्कर सी घुल जाऊंगी। पहले ही दिन मानसी रात को नाइट गाउन पहनकर पानी लेने रसोई में गई तो सासू माँ तपाक से बोली, ये क्या बहू, हमारे यहाँ बेडरूम के बाहर इस तरह के कपड़े पहनकर बहुएं नहीं घूमा करती, आगे से याद रहे। मानसी जी माँ जी कहते हुए झट से रूम में चली आई। बड़ों की बात का मान रखना माँ ने सिखाया था तो चुप रही और शादी की वजह से कितने दिनों की थकी मानसी घोड़े बेचकर सो गई। सुबह 8 बजे नींद खुली तो जल्दी से साड़ी लपेट कर रूम से बाहर निकली। डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय नाश्ता कर रहे घर के सारे लोग मानसी को ऐसे घूर रहे थे मानो मानसी ने 8 बजे उठकर कोई घोर अपराध कर दिया हो। हाथ जोड़कर सबको नमस्ते करते मानसी रसोई में चली गई। इतने में जेठानी रूपा रसोई में आई और बोली, देखो छोटी, इतने सालों से मैंने घर परिवार को संभाला, अब थक चुकी हूँ। तू आ गई है तो मुझे भी अब प्रमोशन मिलना चाहिए। अब तू जाने और घर वाले, मैं आराम करना चाहती हूँ। अब आज तुझे सारे काम समझा देती हूँ, संभाल इस घर की बागडोर। मानसी रुआंसी हो उठी। मायके में इकलौती बेटी थी तो ना अभी जल्दी उठी, ना कोई काम समय पर किया, ना कभी ताने उलाने सुने। मानसी सोचने लगी, ये ससुराल है या पुलिस स्टेशन जहां गुनाहगारों से सख्ती बरती जाती है, ऐसा माहौल है। मानसी के मन से शादी और ससुराल की कल्पनाओं के महल ढह रहे थे। कहाँ से शुरू करूं सोच ही रही थी कि ननद पिंकी की आवाज़ ने चौंका दिया। छोटी भाभी, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, जल्दी से उपमा बना दीजिए। मानसी ने आज तक उपमा सिर्फ खाना खाया था, बनाया नहीं, क्योंकि माँ बाप ने MA BA तक पढ़ाया था तो बस पढ़ाई पर ही ध्यान दिया। शादी तय होते ही बेसिक दाल चावल सब्जी रोटी ही सीखा था। मानसी ने रूपा से कहा, भाभी आज उपमा सिखा दीजिए, आप आगे से खुद बना लूँगी। उस पर रूपा ने पूरे घर के सामने मानसी का मजाक बना दिया, ये लो, महारानी को उपमा बनाना भी नहीं आता। हे भगवान, मेरे नसीब में तो आराम लिखा ही नहीं। सासू माँ भी तो उनकी, अरे रे, कैसे माँ बाप हैं। लोगों को इतना भी भान नहीं कि बेटी को ससुराल भेजना है। 4 किताब क्या पढ़ा लिखा ली, मैडम बन गई। घर का काम क्या पूरी जिंदगी सास ही करती रहेगी। मानसी को अपने माँ पापा के बारे में भरा बुरा सुनाकर बहुत बुरा लगा और सोचने लगी, सासू माँ ने पिंकी को मानो सर्वगुण संपन्न बनाया हो। ऐसे बोल रही है, उनकी बेटी तो 1 नंबर की नकचड़ी है। मानसी धीरे धीरे ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश कर ही रही थी। अपनी तरफ से हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद को प्रति लापरवाह होती जा रही थी। सुबह 6 बजे उठकर देवर और पति का टिफिन बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, पिंकी के कपड़े इस्त्री करना, सास ससुर को दवाई देने से लेकर जेठानी के बेटे को पढ़ाने तक की जिम्मेदारी एक अकेली छोटी बहू के सर पर लाद दी गई थी। सुबह से शाम तक मानसी भाभी बहू चाची के नाम की आवाज़ पर मानसी घूमती रहती थी, एक डर से घिरी। ना ठीक से खाना खा पाती थी, ना ठीक से सोती थी। नतीजा, मानसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई और कमज़ोरी की वजह से एक दिन चक्कर खाकर गिर पड़ी। जल्दी से फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया। इस बात पर भी सासू माँ ताना कसने से ना चूकी। वह रे, आजकल की नाजुक लड़कियाँ 2 काम क्या कर लिए, इतनी कमज़ोरी आ गई। पर डॉक्टर ने सारे घर वालों को लताड़ कर हिदायत दे दी, अगर मानसी के सर से काम का बोझ हटाया ना गया तो घर में आने वाला नया मेहमान खो दोगे। जी हाँ, मानसी माँ बनने वाली है और हीमोग्लोबिन महज 7% हो गया है। सबके चेहरे पर शर्म और खुशी के दोहरे भाव आ गए। डॉक्टर ने हर्ष को डांट कर कहा, कैसे पति हो, अगर पत्नी की परवाह नहीं कर सकते तो भेज दो मायके। किसी की बेटी पर इतना अत्याचार करते सबको शर्म आनी चाहिए। घर की बहू है, कोई काम वाली नहीं। बहू है तो क्या घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उसी की है। मानसी का वजन 7 किलो कम हो गया, बिल्कुल पीली पड़ गई है। घर वालों को तो नहीं दिखा, क्या तुमको भी नहीं दिखा? मानसी को बेड रेस्ट की ज़रूरत है। अब से सब लोग अपना अपना काम खुद करने की आदत डाल लें। परिवार में सबको अपनी गलती की समझ में आ गई और हर्ष ने मानसी की माफ़ी मांगते डॉक्टर से कहा,
आज के बाद मानसी की देखभाल की सारी जिम्मेदारी मेरी। आपने सही कहा, मैं अपना कर्तव्य भूल गया था। सासू माँ ने कहा, छोटी बहू हो सके तो मुझे भी माफ़ कर दे। ऊपर वाले ने मुझे भी एक बेटी दी है। कल को उसके साथ ससुराल में ऐसा व्यवहार होता तो जेठानी को भी अपनी गलती समझ में आ गई तो बोली, मानसी सॉरी देवरानी, जो छोटी बहन समान होती है। मैं अपने औहदे का मान नहीं रख पाई। मानसी अपनों का प्यार पाकर खुश होते बोली, आप सब माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं छोटी बहू हूँ और छोटी ही रहूँगी। बस आशीर्वाद दीजिए, अपना कर्तव्य हमेशा निभाती रहूँ। आज पूरे परिवार ने साथ मिलकर मानसी की माँ बनने की खुशी में जश्न मनाया। इस प्रण के साथ ही अब से घर का सारा काम सब मिल बांट कर करेंगे। अब मानसी को ये परिवार अपना लगने लगा। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।